क्या आप जानते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के श्राप ने भगवान विष्णु के अवतारों के प्रेम को अधूरा बना दिया था? क्या यही कारण था कि भगवान राम को माता सीता से वियोग सहना पड़ा और भगवान कृष्ण का प्रेम राधा से कभी पूर्ण नहीं हो सका था? और क्यों आज भी भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है? इस रहस्यमयी कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल एक श्राप की कहानी नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति, त्याग और एक स्त्री की अद्भुत शक्ति की गाथा है। प्राचीन काल में जब अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था, तब एक असुर ने तीनों लोकों में भय का वातावरण बना दिया था। उसका नाम था जलंधर। वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली था। देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। अनेक बार युद्ध हुए, लेकिन हर बार जलंधर विजयी होकर लौटता था। उसकी शक्ति का रहस्य केवल उसका बल नहीं था, उसके पीछे एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो उसे लगभग अजेय बना देती थी। यह शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता निष्ठा। वृंदा अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी। उसका तप, उसकी भक्ति, उसकी अटूट निष्ठा जलंधर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाकर खड़ी रहती थी। जब तक वृंदा की पतिव्रता और तप की शक्ति बनी रहती, तब तक कोई भी जलंधर को पराजित नहीं कर सकता था। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया। स्वर्गलोक भी असुरों के भय से कांपने लगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि जलंधर का अंत केवल तभी संभव है जब उसकी रक्षा करने वाली शक्ति कमजोर पड़े। लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि वृंदा एक महान पतिव्रता स्त्री थी। धर्म की रक्षा और सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान विष्णु ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जब अपने सामने अपने पति का स्वरूप देखा तो उसे किसी और प्रकार का संदेह नहीं हुआ। उसके मन में विश्वास था कि उसके पति उसके सामने खड़े हैं। उसी क्षण उसकी तपस्या की शक्ति विचलित हो गई। इधर युद्ध भूमि में जलंधर की रक्षा करने वाला दिव्य कवच टूट गया। अवसर मिलते ही भगवान शिव ने उसका वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति मिल गई। लेकिन जब वृंदा को वास्तविकता का पता चला तो उसका हृदय टूट गया। जिस भगवान को वह श्रद्धा और भक्ति से पूजती थी, उन्हीं के कारण उनका विश्वास भंग हुआ था। उसके मन में पीड़ा, दुख और आक्रोश का ज्वार उमड़ रहा था। वृंदा की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी वाणी में अद्भुत तेज था। उसने भगवान विष्णु की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो किया उसका उद्देश्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, लेकिन मेरे विश्वास को तोड़कर आपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा मुझसे छीन लिया है। जिस प्रकार आज मेरा दाम्पत्य अधूरा हो गया है, उसी प्रकार आपके अवतारों का प्रेम भी कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। कहा जाता है कि वृंदा के इन्हीं शब्दों ने श्राप का रूप धारण कर लिया। मान्यता है कि इसी श्राप के प्रभाव से भगवान राम को माता सीता से लंबे समय तक वियोग सहना पड़ा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम संसार में अमर तो हुआ, लेकिन उनका मिलन पूर्ण नहीं हो सका। श्राप देने के बाद वृंदा का मन संसार से विरक्त हो गया। उसने अपने जीवन का अंत करने का निर्णय लिया और अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु वृंदा की भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उनके तप और समर्पण का सम्मान करते हुए उसे अमरत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि वृंदा की दिव्य चेतना से तुलसी का जन्म हुआ। तब भगवान विष्णु ने घोषणा की कि जहाँ भी उनकी पूजा होगी वहाँ तुलसी को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुलसी के बिना उनकी आराधना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसी कारण आज भी सनातन परंपरा में भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। विश्वास एक ऐसा बंधन है जो देवताओं को भी झुकने पर विवश कर सकता है। वृंदा का नाम आज भी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, क्योंकि उसने अपने तप और निष्ठा से इतिहास में अमिट स्थान बनाया। अगर आपको भी सनातन धर्म की ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं पसंद है तो कमेंट में अवश्य लिखिए। जय तुलसी माता और जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।